दोस्तों गोल्ड ने डाउनफॉल करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से अगर हम देखेंगे प्रीवियस टाइम गोल्ड ने यहाँ पे डाउनफॉल किया, इसके बाद छोटा सा पुलबैक आया और अभी अगर हम देखें गोल्ड का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, जिसमें लोअर लो लोअर हाई, अगेन मार्केट ने लोअर लो लगाने के बाद एक लोअर हाई लगाया और फिर से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक लोअर लो लगाया। प्रीवियस सपोर्ट लेवल को, प्रीवियस लो को भी गोल्ड ने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है कैंडल की क्लोजिंग के साथ। तो अब क्या गोल्ड फिर से एक नया लोअर लो लगाएगा? अगर ये गोल्ड नीचे जाएगा, नया लोअर लो लगाएगा, तो ये कितना नीचे जाएगा, कौन से लेवल को सपोर्ट देगा, कौन सा डाउन साइड में हमारा टारगेट रहेगा, या फिर गोल्ड यहां से डाउनफॉल दिखाकर क्या यहां से ट्रैप करके अपसाइड में मूव करेगा? अगर अपसाइड जाएगा तो कौन से लेवल को रेजिस्टेंस लेगा? किस तरह आज गोल्ड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा? कैसे हमें स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्क करना है और किस तरह आज प्राइजेक्शन बन सकता है? तो आइए आज फिर से गोल्ड के चार्ट में हम एक सिंपल सा एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 1 ईयर के टाइम फ्रेम, इसके बाद हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में समझेंगे कि गोल्ड में आज किस तरह प्राइजेक्शन बन सकता है, कैसे प्लान कर सकते हैं, क्या टारगेट मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 1 ईयर के टाइम फ्रेम में ही दिखाना चाहूंगा। दोस्तों 1 ईयर के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे प्रीवियस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है। यहाँ पे आप मार्क करेंगे ये प्रीवियस एक सपोर्ट था, मार्केट ने फाइनली ब्रेक डाउन किया, बट अभी एक स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया है। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। 1 ईयर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे प्रीवियस टाइम इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल टाइम क्या किया दोस्तों, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, टाइम स्पेंड किया है। ये है एक स्ट्रॉन्ग जोन एज ए सपोर्ट, अभी प्रॉपर इस लेवल का ब्रेक डाउन नहीं किया है। ठीक है, ये पूरा जो एरिया यहाँ पे मैंने मार्क किया है, आप इस तरीके से इस लेवल को मार्क कर सकते हैं। 5000 एंड 4964 का मैंने पूरा जोन मार्क किया है। ये लेवल मैंने क्यों मार्क किया है? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने बहुत ही अच्छे से प्रीवियस टाइम स्पेंड किया है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और इसके आगे फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया है और अभी देखो इसी लेवल से रिजेक्शन आ रहा है। यहाँ पे इसी लेवल से रिजेक्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, ट्रेडर को यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रहा है। तो ये सेलिंग दिखाकर यहाँ से एक मोमेंटम अपसाइड में आ सकता है। क्यों आ सकता है सर, इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बहुत सिंपल सा चार्ट यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों, आप देखो क्या चल रहा है। यहाँ पे मार्केट जब एक लोअर लो लगाता है, एक पुलबैक के लिए जाता है, मतलब एक लोअर हाई लगाने जाता है, फिर से मार्केट एक लोअर लो लगाता है और अगेन एक पुलबैक के लिए जाता है, फिर मार्केट ने क्या किया, एक नया लोअर लो लगाया। तो अब काय की बारी है, एक लोअर हाई की बारी है। एक लोअर हाई लगाने के बाद फिर यहाँ पे इस तरीके से एक लोअर लो के लिए गोल्ड जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर को सेलिंग दिखाकर यहाँ पे सभी को आउट करने के बाद फिर एक डाउन साइड का मूव आ सकता है। अब बात ही आती है सर कि ये सपोर्ट लेकर कितना ऊपर जा सकता है, एक लोअर हाई लगाने के लिए कहां तक जा सकता है, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल हमें मार्क करना है। मुझे पता है बहुत सारे ट्रेडर्स एडवांस हो चुके हैं, तो यहाँ पे मार्क कर लिया होगा एक लेवल। कौन सा लेवल? यहाँ पे देखो ये एक लेवल हमें दिखाई दे रहा है इस तरीके, ये हमें एक रेजिस्टेंस का लेवल दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्रीवियस टाइम यहाँ पे हम देखेंगे एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ रेजिस्टेंस लिया, तो यही एक लेवल है जो एक यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर मार्केट यहाँ से पुल बैक के लिए जा सकता है। अभी मैं आपको 50 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करिए। अब देखो यहाँ पे ये तो मैंने पहला सपोर्ट आपको मार करके दिखा दिया। ठीक है, अब अगर ये सपोर्ट लेवल भी यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, मान लीजिए यहाँ से पुल बैक के बाद मार्केट इस तरह ब्रेक डाउन करता है, तो फिर ये कितना नीचे जा सकता है, कौन सा सपोर्ट लेवल हमें मार करना है। तो इसके लिए हम पहला जो सपोर्ट मार करेंगे ये वाला मार करेंगे। ठीक है, ये हम इस तरीके से पहला सपोर्ट हमने मार कर लिया। अब ये वाला लेवल हमने क्यों मार किया है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो प्रीवियस यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट लिया, इसके बाद क्या हुआ, ब्रेक डाउन करने के बाद देखो यहाँ पे क्या किया, रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद सपोर्ट पर एक बुलिश पैटर्न बना, डब्ल्यू बना और अगेन इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया, रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया, फिर ब्रेकआउट करके मार्केट अपसाइड गया। तो अगेन जब ये यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा तो इस लेवल को यहाँ से रिस्पेक्ट कर सकता है। ओके, तो ये लेवल जो हमने सपोर्ट के लिए मार्क किया है, डाउन साइड में जो हमारा टारगेट होने वाला है 4930 एंड 4920 का लेवल हमने मार्क किया है। इसके बाद सेकंड सपोर्ट की अगर बात करें तो ये डब्ल्यू पैटर्न जो कि बॉटम पे बना था, ठीक है, ये वाला एरिया इस तरीके से हम मार्क करेंगे।
देंगे, जो कि मार्केट ने यहाँ से देखो एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, तो फिर से यहाँ से सपोर्ट ले सकता है 4864 एंड 4850 का ये हमने एक राउंड नंबर यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो ये सेकंड सपोर्ट रहेगा अपना। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे 2 सपोर्ट लेवल हमारे सामने निकल के आ चुके हैं। आप चाहें तो ये राउंड नंबर आप इस तरीके से यहाँ सकते हैं, बहुत अच्छा सा लेवल है 4850। ये एक राउंड नंबर हमने यहाँ से पकड़ लिया सितारे। ओके, अगर टाइम स्पेंड करता है यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है, तभी यहाँ से डाउन साइड का पहला टारगेट एंड दूसरा टारगेट पे हमें देखना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो सकता है, यहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है। पुल बैक क्यों आ सकता है, क्योंकि जब भी मार्केट ने एक लोअर लो लगाया है तो एक लोअर हाई के लिए ट्रेड करने गया है, तो यहाँ पर भी एक लोअर लो लग चुका है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है, स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर पर है। कौन सा राउंड नंबर, 5000। तो चांसेस है कि एक पुल बैक यहाँ पे इतना पुल बैक आ सकता है। ये रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपको मार्क, ठीक है। सेकंड रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे मार्क करें तो ये वाला लेवल हमारे सामने निकल के आ जाता है। इस 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने मार्क किया है। पहला तो ये वाला एरिया है 5063 एंड 22। दूसरा जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया है 5130 एंड 5118 का। ओके, अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ से प्राइस एक्शन बन रहा है। दोस्तों ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए पहला हाई सेकंड हाई मैंने ऐड कर लिया। आगे के लिए मुझे ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करना है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप कंफर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्प। अब देखो ये सपोर्ट जो मैंने आपके साथ मार्क करके दिखाया है, इस सपोर्ट पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है सर, एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू बन रहा है, राइट। अब ये डब्ल्यू का क्या है, निकलाइन एरिया। ठीक है, ये निकलाइन एरिया, साथ में ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस निकल गया है। सर ये निकलाइन एरिया अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो फिर ये सीधा मोमेंटम अप साइड में हमें देख, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया है आप देख पा रहे हैं, प्रीवियस इतने अच्छे से मार्क इस लेवल को सपोर्ट लिया है और यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन के बाद क्या हुआ सर, रीटेस्ट किया है मार्केट ने। अगेन रीटेस्ट करने के बाद एक बार फिर से रेजिस्टेंस लिया है, फिर नीचे आया। अगेन जब ये ट्रेंड लाइन एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो सीधा अपसाइड में हमें देखने को मिलता है 5060 के आस। ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। फिर गोल्ड कुछ इस तरीके से डाउन भी कर सकता है। सिंपल सा प्राइजेक्शन बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है सर। डब्ल्यू पैटर्न का निकलाइन ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट करेगा तो इस तरीके से प्राइजेक्ट बन सकता है। डाउन साइड के लिए अगर हम इस रेजिस्टेंस से देख रहे हैं तो फिर से हमें एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे डबल टॉप जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डबल टॉप टाइप का बनता है तो चांसेस है कि फिर से मार्केट यहाँ से एक डाउन फॉल कर सकती है। ये वाला सपोर्ट भी ब्रेक करके गोल्ड और भी नीचे यहाँ पे आ सकते हैं इस लेवल के आसपास जो अभी आपको लेवल यहाँ पे दिखा है। पहला टारगेट ये रहेगा एंड सेकंड टारगेट की बात करें 4850 के आसपास भी मिल सकता है। तो इस तरह गोल्ड में आज हमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा गोल्ड में आज हम किस तरीके से सिंपल और इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ नॉलेज मिला है, थोड़ा भी कुछ आपको इस वीडियो से लर्निंग को मिला है, प्लीज लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।